हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एम जेस्पर स्टूडेंट्स। जिस तरह मैंने आपके साथ डिफरेंट सेंटर्स के इंटरव्यू शेयर किए हैं, लाहौर सेंटर के भी डिफरेंट कैंडिडेट के इंटरव्यू आपके साथ शेयर किए हैं और फैसलाबाद सेंटर के भी, और आज जो कि सरगोदा सेंटर के इंटरव्यूज़ हुए हैं डिफरेंट कैंडिडेट्स के 16 दिसंबर को जो इंटरव्यूज़ हैं आज, अब वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और देखते हैं जी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और चेयरमैन की तरफ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं आज के इंटरव्यू की तरफ। तो फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। चेयरमैन जो कि मेजर जनरल इरशाद हुसैन अफजाल थे। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आर यू इकरामुल्ला सन ऑफ सैयद रसूल। एंड देन इनसे पूछा गया कि व्हाट डिड यू नो अबाउट साद हुसैन रिजवी, आप साद हुसैन रिजवी के बारे में क्या जानते हैं। साद हुसैन रिजवी जो है ना, ये TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस वक्त सरबराह हैं, जो कि सन ऑफ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की वफ़ात के बाद 2020 में उनकी वफ़ात हुई थी। उनकी वफ़ात के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इनका जानशीन बना दिया गया, सरबराह बना दिया गया। साद हुसैन रिजवी जो कि बहुत ही यंग जो है ना, वो 27 ईयर ओल्ड यंग लीडर हैं रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी के। एंड देन इनसे पूछा गया कि आर यू एग्री विद दैट कि हिज पार्टी शुड बी इन पॉलिटिक्स, क्या इनकी पार्टी पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। तो ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन होता है इस टाइप का, कि जब एक रिलीजियस पार्टी के हवाले से वो चेक कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं कि क्या ये इनके अंदर के मजहबी जनूनियत तो नहीं है, या वो चेक करना चाहते हैं। तो इस हवाले से बड़े आपको क्रिटिकल वे में और बड़े सुलझे हुए अंदाज में इसका आंसर करना चाहिए। ना ही बिल्कुल उसकी नेगेटिविटी बतानी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी कि मैं ऐसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता और मैं मज़हब से, इस तरह के मतलब क्वेश्चन से आपने आर्ग्यू देनी होती हैं। अगर आप उससे इख्तलाफ करते हैं, आप उनके तरीक़ाकार से इख्तलाफ करते हैं, तो यू कैन से दैट, आप अपने आर्ग्यू दे सकते हैं यहाँ। तो इसके बाद इनसे पूछा गया वाई डिड यू नॉट सपोर्ट द रिलीजियस पार्टीज़। ये सेम क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। स्पेशली उन हजरात से ज़रूर पूछा जाता है कि जिनके चेहरे पर दाढ़ी शरीफ है, जिस तरह इकरामुल्ला इनके चेहरे पर दाढ़ी शरीफ थी। तो अगर आप में से भी कोई है ऐसा मौलवी टाइप बंदा, तो वो भी आपसे भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि किसी इसकी मजहबी जमात से ये बिलोंग तो नहीं करते। तो फिर आपने उनको बड़े एहसन अंदाज के साथ आपने उनको अपने दलाइल देने होते हैं और उनको सेटिस्फाई करना होता है इस हवाले से। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। फिर पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग सिंस 2022, आप 2022 से क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद देन पूछा गया चेयरमैन की तरफ से कैन एनर्जी बी डिस्ट्रॉयड, क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है। Energy can neither be destroyed, can neither be produced, it can be converted into from one form into another form। तो ये एक लॉ है, लॉ ऑफ मैस एनर्जी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना, वो आप आंसर कर सकते हैं। वेयर डज सन एनर्जी गो, सूरज जो शुआएँ देता है, एनर्जी देता है, फिर वो एनर्जी कहाँ जाती है। एक्चुअली जो सूरज की लाइट होती है वो मोस्टली जो है वो स्कैटर भी हो रही होती है, उसकी स्कैटरिंग भी हो रही होती है, एंड देन वो अर्थ जो है वो अब्जॉर्ब भी कर होती है, अर्थ भी अब्जॉर्ब कर रही होती है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो भी अब्जॉर्ब कर रही होती हैं। तो डिफरेंट वे में उसकी स्कैटरिंग हो रही होती है, रेडिएशन की फॉर्म में वो दोबारा अर्थ से निकल रही होती हैं। तो डिफरेंट वेज़ हैं उसकी एनर्जी को ये कंजप्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और एक क्वेश्चन पूछा गया अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, के फ्यूल की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है कि उसकी कंजप्शन पे। तो ये क्वेश्चन पूछे गए चेयरमैन की तरफ से। अब चलते हैं जी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या है। आज सरगोदा सेंटर में बहुत सारे कैंडिडेट्स से जो इंटरव्यू लिए गए वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा पूछा गया। आई थिंक के वहाँ जो एक्सपर्ट थे, जो स्पेशलिस्ट थे, वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री से बिलोंग करते थे। थर्मोडायनामिक्स के बारे में पूछा गया। देन पूछा गया कि व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, क्या होती है। इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया, इनका रिलेशन क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है। विच फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये पूछा गया कि कौन से फैक्टर जो हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें से नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकता है, रिएक्टेंट की नेचर हो सकती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी हो सकती है, इसके अलावा टेम्परेचर हो सकता है, कैटालिस्ट का इफ़ेक्ट हो सकता है, और इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का भी इफ़ेक्ट हो सकता है।
और ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सरफेस एरिया का भी फैक्टर हो सकता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। देन पूछा गया डिफाइन एसिड एंड बेस फ्रॉम डिफरेंट थ्योरीज। जो एसिड और बेस को डिफरेंट थ्योरीज डिफ़ाइन करती हैं वो आप डिफ़ाइन करें, एक्सप्लेन करें। तो फिर उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में बताया और उनमें से एक थ्योरी जो उन्होंने मिस की, फिर चेयरमैन ने खुद जो है वो कहा यू स्किप लोन पेयर्स कॉन्सेप्ट। कि लोन पेयर कॉन्सेप्ट कौन देता है? तो ये थी लेविस एसिड बेस थ्योरी, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो कि लोन पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये पूछा गया। देन सेकंड स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए व्हाट आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये क्या होते हैं एंड वाई? बिकॉज जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इंक्रीज़ कर देते हैं। जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाने की ट्राई करता है। देन जो है क्वेश्चन पूछा गया वाई हेलोजेंस आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाइल दे आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया। हेलोजन बेसिकली हेलोजेंस के ऊपर लॉन पेयर्स होते हैं, 3 लॉन पेयर्स होते हैं। दे काज द रेजोनेंस इन रिंग, वो बेंजीन रिंग में क्या करते हैं? रेजोनेंस काज करते हैं, रेजोनेंस। और बेसिकली ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो पाई डोनेशन होती है वो पाई बॉन्ड डोनेट कर रहे होते हैं, जो कि उस जो ट्रांजिशन स्टेट इस स्टेप में बनती है वो उसको क्या कर रहा है? पाई बॉन्ड की जो डोनेशन होती है वो उसको स्टेबल बना रही होती है, जिसकी वजह से उसकी जो आर्थो एंड पैरा पोजीशन जो होती हैं वो क्या होती है? उनकी ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? ये हेलोजन जो होते हैं एक्सेप्शनल केस शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन करें आप। एंड देन ये एक शॉर्ट इंटरव्यू था, बहुत ज़्यादा शॉर्ट इंटरव्यू था और ये लास्ट कैंडिडेट थे मिस्टर अकरामुल्लाह, और इनसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए और शॉर्ट इंटरव्यू हुआ। अब हम आपके साथ मैं शेयर करता हूँ सेकंड कैंडिडेट का इंटरव्यू। चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए यूर नेम इज़ अमजद अली, आपका नेम अमजद अली है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, आपके नेम का मतलब क्या है? अमजद बुजुर्गी से निकला है, यानी कि आप कह लें ग्लोरी है, नोबल, इस तरह का जो है इनका मतलब हो सकता है। देन पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग सिंस 2016, आप 2016 से क्या कर रहे हैं? उनकी जो BS MSc थी वो 2016 से ही थी। एंड देन व्हाट इज़ योर सैलरी, क्योंकि वो जॉब कर रहे थे तो उनकी सैलरी के बारे में पूछा गया। एंड देन पूछा गया व्हाट आर योर लाइफ स्ट्रेंथ्स, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेस क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म्स लॉन्ग टर्म गोल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप लेक्चर जॉब क्यों लेना चाहते हैं, आपको हम लेक्चरर क्यों सिलेक्ट करें, आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है इस जॉब के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने अपनी जो इंटरव्यू की वीडियो बनाई थी वहाँ मैंने क्वेश्चन भी शेयर किए हैं और साथ प्रॉपर जो है आंसर भी मैंने शेयर किए थे। वहाँ आप उसको देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं आंसर्स को। तो नेक्स्ट चलते हैं जी व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन के बारे में इनसे पूछा गया। और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को जो क्वेश्चन पूछे गए व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन है। ये सेम क्वेश्चन एक और कैंडिडेट से भी पूछा गया है अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है इकरामुल्लाह का। और डिफ़ाइन ऑर्डर एंड मालिकुलरिटी, ऑर्डर और मालिकुलरिटी को डिफ़ाइन करें, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन टर्म्स को आप अच्छे तरीके से देख लें। डिफ़ाइन सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफ़ाइन करें और इसका रेट लॉ लिखें और राइट इट्स अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। आगे पेज पड़े हुए होते हैं वाइट पेज, तो वहाँ आपसे कैलकुलेशन करवाई जा सकती है, आपसे कोई मैकेनिज़्म ड्रा करवाया जा सकता है, आपसे कुछ भी कोई फार्मूला लिखवाया जा सकता है और कैलकुलेशन करवाई जा सकती है। तो बोर्ड वहाँ नहीं था, लेकिन अगर बोर्ड नहीं होगा वहाँ तो फिर पेज पड़े होंगे, वहाँ से आप कैलकुलेशन वहाँ पे कर सकते हैं। एंड देन पूछा गया इज़ दिस एक्सपेरिमेंटल, येस रेट लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है और इसी पे जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है। जब आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है तो देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देन पूछा गया व्हाट इज़ एलिमेंट्री एंड सिंगल स्टेप, क्या होता है एलिमेंट्री एंड सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली ये बोथ टर्मिनोलॉजीज आर सेम, एलिमेंट्री एंड सिंगल स्टेप इज़ द सेम नेम, कि जहाँ एक ही रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है उसको कहा जाता है एलिमेंट्री स्टेप कहा जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन फिर उसी स्टेप पे डिपेंड कर रहा होता है। और मल्टीपल स्टेप में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है फिर उस पर डिपेंड कर रहा होता है।
तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ जो क्वेश्चन पूछे गए, कैटलिस्ट हाउ चेंज दी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट किस तरह चेंज करते हैं। बेसिकली उसकी जो एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट डिक्रीज कर देता है और रिएक्टेंट्स जो होते हैं ना वो फ़ौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैन पूछा गया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, वे वी कॉल्ड, सो इनको हम एक्सो एंड एंडो क्यों कहते हैं, ये पूछा गया। व्हाट आर फॉसल फ्यूल्स, क्या कहा जाता है, दीज आर द डेड रिमेन्स ऑफ द बॉडी दैट्स बोरिड इन द अर्थ फ्रॉम लॉन्ग टाइम एगो, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूवी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, मैं बहुत से इंटरव्यू आपके साथ शेयर कर चुका हूँ जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इनके प्रिंसिपल यूवी का, आईआर का, एनएमआर का, मैथ्स का और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली यूवी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जो यूवी की टर्मिनोलॉजीज़ हैं लाइक ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट, जिसको हम रेड शिफ्ट को बॉथो कहते हैं और ब्लू को हिप्सो भी कहते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ यूवी एंड आईआर, तो आपके इनकी दो दो तीन तीन एप्लीकेशंस रियल लाइफ में आपको पता होने चाहिए कि यूवी की और आईआर की एप्लीकेशंस क्या हैं। एंड विच इज़ मोर एनर्जेटिक, तो विच इज़ मोर, यूवी जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट इज़ मोर एनर्जेटिक क्योंकि इसकी एनर्जी जो है आईआर से ज़्यादा होती है। एंड देन पूछा गया जी एट दी एंड, फिर पीपीएससी मेंबर ने इनसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ सोप एंड डिटर्जेंट हेल्प क्लिनसिंग एक्शन, बेसिकली ये अपना क्लिनसिंग एक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट फैसलाबाद सेंटर में भी पूछा गया है। व्हाट इज़ इलीगल माइनिंग, इलीगल माइनिंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बेसिकली वो माइनिंग विदाउट जो अप्रोप्रिएट लैंड राइट्स, जो लैंड राइट्स, जो नामुनासिब लैंड राइट्स के बगैर जो है वो माइनिंग की जाती है, जो नामौजू होती है, नामुनासिब होती है, उसको कहते हैं इल्लीगल माइनिंग कहा जाता है इसको, जिसमें टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है और कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट केमिकल लैब, केमिकल लैब की बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, सेफ्टी फीचर्स उसमें होनी चाहिए और आई वॉच स्टेशंस उसमें बाकायदा होना चाहिए, एमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसके पास ऑपरेटर्स होना चाहिए, तो डिफरेंट ये कंडीशंस हैं। ओके, वेयर इन पाकिस्तान, सबसे बेस्ट केमिकल लैब पाकिस्तान में कौन सी हैं वो आप देख लीजिएगा। एंड देन व्हाट इज़ ब्लैक गोल्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन थे जो इन कैंडिडेट से पूछे गए हैं और इनको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें और इनको राइट डाउन कर लें और अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब स्टार्ट करते हैं, थर्ड इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो कि अब्दुल वाहिद का इंटरव्यू है। इनसे पूछा गया व्हाट इज़ योर नेम, आपका नेम क्या है, देन इनका आपके नेम का मीनिंग क्या है, ये पूछा गया। विच इज़ दी हॉटेस्ट मेटल, हॉटेस्ट मेटल क्या है, पीरियोडिक टेबल में जो सबसे हाईएस्ट हॉटेस्ट मेटल है दैट इज़ दी टंगस्टन। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो वो डायमंड है जो कि कार्बन की फॉर्म में होता है, कार्बन इज़ दी हॉटेस्ट नॉन मेटल एंड टंगस्टन इन दी हॉटेस्ट मेटल। ये पूछा गया वाई वाटर लेवल इज़ इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड, ये क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, दिन ब दिन जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लेशियर्स आइस कैप्स जो है वो क्या कर रही है, मेल्ट होना स्टार्ट हो रही हैं और वर्ल्ड का जो वाटर लेवल है वो सी लेवल है, बेसिकली ये सी लेवल जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। वाटर प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये पूछा गया। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कम्पिटेंसी एंड परफॉर्मेंस, कम्पिटेंसी एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया। बेसिकली जो कम्पिटेंसी है दिस इज़ द एबिलिटी, कोई भी वर्क है, कोई भी ड्यूटी है, उसको परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है उसको कम्पिटेंसी कहते हैं। और परफॉर्मेंस इज़ बेसिकली एक्टिविटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने का जो टास्क होता है, उसको गिवन टास्क को जो है वो कंप्लीट करने के लिए जो एक उसकी एक्टिविटी है उसको कहा जाता है परफॉर्मेंस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए, विच केमिस्ट इज़ दी नोबल प्राइज़ विनर ऑफ 2022, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे तरीके से देख लें, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो कि 2022 में जो केमिस्ट्री में जो नोबल प्राइज़ विनर्स हैं वो 3 साइंटिस्ट हैं, उनको इक्वल शेयरिंग दी गई है इस नोबल प्राइज़ में। उसमें है मोर्टन मेल्डल, नाम मैं मेंशन कर देता हूँ, मोर्टर मेल्डल, और सेकंड जो है वो है, सेकंड का नेम है बर्टोजी, BERTOZI, बर्टोजी। एंड थर्ड वन दैट इज़ दी
के बैरी, ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है ना वो वर्क किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री और क्लिक केमिस्ट्री पे इन्होंने काम किया है। बड़ी मॉडर्न केमिस्ट्री है और इसमें उन्होंने काम किया जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से देखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन, ये पूछा गया। देन पूछा गया व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। तो सरगोदा सेंटर पे जो स्पेशलिस्ट थे वो ऑर्गेनिक का एक था और एक फिज़िकल केमिस्ट्री का था। तो नेक्स्ट जो इंटरव्यूज़ हैं वो रावलपिंडी में हैं और देन उसके बाद फ़ीमेल्स के इंटरव्यू 21 से मुल्तान के भी हैं, मेल के और फीमेल्स के होंगे। तो आप भी अपने सब्जेक्ट पे स्पेशली आपने बहुत अपने कमांड रखनी है अपनी स्पेशलाइजेशन पे। तो मोस्टली ये चांस होता है कि वो पूछ लेते हैं कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, तो देन आपको स्पेशलाइजेशन पे आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। न्यूक्लियोफाइल और बेस में काफ़ी डिफरेंस काफ़ी बार पूछा चुका है, इसको देख लीजिए। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ गुड न्यूक्लियोफाइल की क्या कंडीशंस हैं, ये पूछा गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव का भी इफेक्ट होता है, चार्ज का भी इफेक्ट होता है, सॉल्वेंट नेचर का भी होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का भी होता है। ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं न्यूक्लियोफाइल की एक्टिविटी को। एंड व्हाट आर द कंडीशन ऑफ गुड बेस, ये भी पूछा गया, इनका डिफरेंस भी आना चाहिए। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट, ये पूछा गया। वाई टर्शरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, टर्शरी कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल है, ये पूछा गया। क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन के साथ 3 बल्कि ग्रुप लगे होते हैं जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं, पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है और ये इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल बना रहे होते हैं। और फिर पूछा गया व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। व्हाट आर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ये पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है। देन पूछा गया टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड जो होते हैं वो कौन सा रिएक्शन प्रेफरेबल देते हैं, फर्स्ट रिएक्शन देते हैं, आया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखें जो टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड्स हैं दे गिव दी प्रेफरेबली एलिमिनेशन रिएक्शन, जो एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो अच्छे एलिमिनेशन रिएक्शंस देते हैं बिकॉज इन केस ऑफ अटैकिंग। क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो अटैक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो बहुत पुअर होते हैं, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं ये फास्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन इनसे पूछे गए और ये थे जी क्वेश्चन जो मैंने 3 डिफरेंट कैंडिडेट्स के इंटरव्यू सरगोदा सेंटर पे आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ इंटरव्यू जो रावलपिंडी सेंटर में हो रहे हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं, उन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा और मुल्तान सेंटर के। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।